रुक करते हैं कि बड़ी खबर का 2000 के नोट अब चलन से बाहर होंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त आपको दिया है। एक बार में अधिकतम 10 यानी 20,000 ही नोट आप बदल सकते हैं, लेकिन इन नोटों को जमा करने को लेकर कोई लिमिट नहीं है। अकाउंट में 10 से ज्यादा नोट जमा आप कर सकते हैं। 30 सितंबर तक मार्केट में 2000 के मौजूदा नोट चलते रहेंगे, लेकिन बैंक अब किसी को भी 2000 के नोट इशू नहीं करने को कहा गया है। बैंक को ये नोट नवंबर 2016 में हुई नोट बंदी के बाद बाजार में आए थे, लेकिन आरबीआई ने इनकी छपाई 2018 में ही रोक दी थी। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया गया है, यानी यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। तो चलिए बात करते हैं आरबीआई के एक ऐलान की। 2000 के नोट अब चलन से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई के नोट बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय मिला है। एक बार में अधिकतम 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही चेंज होंगे, लेकिन इन नोटों को जमा करने के लिए को लेकर कोई लिमिट नहीं है। अकाउंट में 10 से ज्यादा नोट भी जमा किया जा सकता है। 30 सितंबर तक मार्केट में 2000 के मौजूदा नोट चलते रहेंगे, लेकिन बैंक अब किसी को भी 2000 के नोट इशू नहीं करने जा रहा। ये नोट नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद मार्केट में आए थे, लेकिन आरबीआई ने इनकी छपाई 2018 में ही रोक दी थी। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दी गई है, यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। तो आरबीआई का बड़ा ऐलान, 2000 का नोट अब मार्केट से वापस लिया जाएगा। तो आरबीआई ने मार्केट से 2000 के नोट वापस लेने का निर्णय लिया। हालांकि अभी लीगल टेंडर रहेगा और लोग बैंकों में इसे सितंबर तक जमा करा सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं। हमारे संवाददाता स्टार जैन ने व्यापारी वर्ग से आरबीआई के इस बड़े फैसले को लेकर बात की। क्या कह रहे हैं व्यापारी, आपको सुनवाते हैं। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को विड्रॉ करने का निर्णय लिया है और इसका टाइम लिमिट दिया कि आम लोग सितंबर तक इस नोटों को अपने खाते में जमा कर सकते हैं या फिर बैंकों में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। ये लीगल टेंडर अभी भी है, मतलब 2000 रुपए के नोट से लेन देन जारी रहेगा। और हमारे साथ व्यापार वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहेंगे और क्या कहते हैं इस निर्णय को लेकर। बताइए क्या लगता है, अब इस निर्णय से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आज की तारीख में भी ये लीगल टेंडर है, मार्केट में इसका प्रचलन है और ये चलेगा। और अगर एक दुकानदार के हैसियत से बोलूं तो किसी भी गवर्नमेंट के प्रचलन के नोट को कोई दुकानदार मना कर नहीं सकता, इसलिए लेन देन में जारी रहेगा। रही बात इसको 30 सितंबर के बाद जो है गवर्नमेंट बोल रही है प्रचलन में नहीं रहेगा, तो जो भी पैसा आएगा वो 30 सितंबर तक के बैंकों में जमा करना है। और बैंकों का तो ऑलरेडी व्यापारी वर्ग है, उसमें वो जमा कर सकता है। इसलिए कोई यानी जो मेरे हिसाब से इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो आज की स्थिति है, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है निर्णय क्यों लिया गया होगा या क्या कुछ कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं भाई साहब से कुछ बातों में सहमत हूँ कि भाई पैसा तो जमा किया जाएगा, लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन भय का वातावरण तो निर्मित हो गया है और कस्टमर्स डरते हैं। अब यहाँ कस्टमर अगर जैसे मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ रेस्टोरेंट कैफे एसोसिएशन में। अब 2000 का नोट कोई कस्टमर देगा तो जनरली हम लोग सोचेंगे भाई नहीं, ये नोट बंद हो गया, आप मत दीजिए, दूसरा नोट दीजिए। इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है ये बहुत बढ़ जाएंगे। हम एक्सेप्ट करना नोट बंद कर देंगे क्योंकि बैंक में जमा करने में फिर सब देनी पड़ेगी, कितनी कैश कैसे आई, कैसे जमा हो रहा है। जो रूटीन में प्रोसेस में तो नोट हमारे पास 30-35 नोट होंगे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, बैंक में जमा हो जाएंगे। मैं जान रहा हूँ 1 रुपये हमारा वेस्ट नहीं होगा, लेकिन चलन में आने से तो अब दिक्कत आएगी। जो भाई साहब बोल रहे हैं लेने में लोगों को हिचकिचाहट तो होगी, वो वातावरण तो मार्केट का खराब होगा, ये तय है बिल्कुल। मतलब क्या लगता है, क्या कहेंगे आप, बताइए। अब इस विषय में व्यापारियों के लिए क्लियर नोटिफिकेशन जो आए आगे की, उसमें ज़्यादा जानकारी हम लोग को मिल पाएगी। आज की डेट में अगर व्यापारी जो है वो नोट्स को बोलता है मैं नहीं लूँगा, तो वो भी एक इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी। और यदि वो लेता है तो किस अनुपात में किस तरीके से जमा करेगा, उसको किस तरीके से वो कंसिडर करते हैं, वो सारी डिटेल्स मिलने के बाद ज़्यादा बोलना उचित होगा। सराफा कारोबारी में हमारे साथ मौजूद हैं, क्या लगता है, बताइए। देखिए, पिछली बार जो नोटबंदी हुई थी
उसमें उन्होंने लिखा था कि आज रात से 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन आज ये क्लियर है कि 30 सितंबर तक के ये लीगल टेंडर रहेगा। उसके बाद आगे की क्या गाइडलाइन आती है, और चूँकि सराफा व्यापारी हूँ, रायपुर सराफा एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके घर में मतलब अगर शादी ब्याह है और उनको अगर कुछ खरीदना भी हो तो बिल्कुल आप जाइए, और दुकानदार आपका नोट लेने से मना तो कर नहीं सकता है। मुझे ऐसा लगता है भय का वातावरण नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे लगता है कि आगे इसकी गाइडलाइन एकदम क्लियर हो जाएगी तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्या कहेंगे आप? बंद होने से आम उपभोक्ताओं को तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ 10 का नोट नहीं लेते, 10 का कॉइन नहीं लेते, तो 2000 के लिए आदमी कहाँ कहाँ घूमेगा। तो एक गलत वातावरण फैल रहा है, इसके लिए सरकार को दिशा निर्देश जल्दी जारी करना चाहिए। देखिए, तमाम व्यापारियों से बात की और सबका ये मानना है कि लीगल टेंडर अभी इसे रखा गया है, मतलब नोट चलन में रहेगा, व्यापारिक लेन देन हो जरूर रहेंगे, लेकिन कुछ ये भी कहना है कि एक भय का वातावरण भी इससे कुछ निर्मित होगा, क्योंकि हिचकिचाएंगे कई छोटे व्यापारी वो इन नोटों को लेने में। तो कुल मिलाकर ये कि 2000 रुपये का जो नोट है आरबीआई ने वापस लेने का निर्णय ले लिया है, और सितंबर तक का समय अभी सभी के लिए दिया है कि वो अपने खाते में जमा करा सकते हैं और बैंकों में भी आके इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।